उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक ऐसी खबर आई है जो सुनने में अजीब लग सकती है लेकिन हुई है। एक गांव में सरकारी पानी की टंकी बनाने के लिए खुदाई शुरू की गई और खुदाई के दौरान जमीन से शव निकलने लगे। जी हां, शव, लाशें, क्योंकि जिस जमीन पर सरकार टंकी बना रही थी, गांव वाले कहते हैं कि वो जमीन असल में कब्रिस्तान थी और जब ये बात गांव में फैली तो बवाल मच गया। अब ये मामला सिर्फ एक गांव का नहीं है, ये एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है कि भारत में सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन कैसे चुनी जाती है, कौन तय करता है कि कौन सी जमीन खाली है और क्या इस प्रोसेस में कोई बड़ी खामी है। तो आइए पूरा मामला क्या है ये समझते हैं। ये घटना है 20 अप्रैल 2026 की। जगह है हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र में पड़ने वाला पुसैनी गांव। अब पहले ये समझिए कि यहाँ पर बन क्या रहा था। यहाँ बन रहा था जल जीवन मिशन के तहत एक ओवरहेड वाटर टैंक। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है जो 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। मकसद इसका यह है कि भारत के हर ग्रामीण घर तक नल से साफ पानी पहुंचे। इसके लिए गांवों में ओवरहेड टैंक बनाए जाते हैं, पाइपलाइन बिछाई जाती है और फिर हर घर तक नल का कनेक्शन दिया जाता है। सुनने में बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन जमीन पर हालात हमेशा इतने अच्छे होते नहीं हैं। तो पुसैनी गांव में भी यही हो रहा था। जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत ओवरहेड टैंक बनना था, इसके लिए चाहिए थी जमीन और ये जमीन चिन्हित की थी स्थानीय लेखपाल ने। लेखपाल कौन होता है ये भी बता देते हैं। लेखपाल गांव स्तर का सरकारी रेवेन्यू अधिकारी होता है जो जमीनों का रिकॉर्ड रखता है। कौन सी जमीन किसकी है, कहां सरकारी जमीन है, कहां प्राइवेट है, ये सब कुछ होता है लेखपाल के रिकॉर्ड में। तो इस मामले में लेखपाल ने एक जमीन को प्रोजेक्ट के लिए मार्क कर दिया, चिन्हित कर दिया और उसी जमीन पर खुदाई होना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही जेसीबी से खुदाई शुरू हुई, गांव के कुछ लोगों ने कहा कि रुकिए, ये जमीन तो कब्रिस्तान है। ये जमीन लंबे समय से दफनाने के लिए इस्तेमाल होती रही है और जब खुदाई और गहरी हुई तो जमीन से शवों के अवशेष बाहर निकलने लगे। अब सोचिए, एक गांव में लोग देख रहे हैं कि उनके मरहूमों की कब्रें खोदी जा रही हैं, शव के अवशेष बाहर आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि लोगों में गुस्सा भड़का। मुस्लिम समुदाय के लोग मौके पर जमा हुए, नाराजगी जताई गई, तनाव की स्थिति बन गई। इसके बाद प्रशासन को हरकत में आना पड़ा। गांव के प्रधान उमेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की आपत्ति को देखते हुए निर्माण कार्य तुरंत रुकवाया और जो शव बाहर आ चुके थे उन्हें अधिकारियों की मौजूदगी में सम्मान पूर्वक दोबारा दफन कराया गया। सवाल इसमें यह है कि ऐसा हुआ कैसे। जिले के मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ पीएन दीक्षित ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि यह जमीन लेखपाल ने प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित की थी, लेकिन जब गांव वालों और प्रधान ने इसे कब्रिस्तान बताया और आपत्ति जताई तो काम तुरंत रोक दिया गया। अब जांच चल रही है कि जमीन वाकई सरकारी है, सार्वजनिक उपयोग की है या फिर यह सच में कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल होती रही है। इस जांच की जिम्मेदारी सादाबाद के उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम को सौंप दी गई है। लेकिन यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। इसके पीछे दिखती हैं दो समस्याएं जो कि बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या है जमीन की पहचान का जो सिस्टम है वो। भारत में गांवों का जमीनी रिकॉर्ड बहुत पुराना है। कई जगह से ये रिकॉर्ड दशकों से अपडेट नहीं हुए हैं। ऐसे में जो जमीन कागजों पर बंजर या सरकारी दिखती है, हो सकता है कि वो असल में कब्रिस्तान, शमशान या किसी और सामुदायिक काम के लिए इस्तेमाल होती रही हो। और जब लेखपाल सिर्फ कागजी रिकॉर्ड के आधार पर जमीन मार्क कर देता है बिना जमीनी सत्यापन के, तो ऐसे हादसे होते हैं। और दूसरी समस्या है जल जीवन मिशन के जमीनी क्रियान्वयन की। ये योजना कागज पर बहुत बड़ी है। 2019 में जब ये शुरू हुई तो देश के सिर्फ 17% ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचता था। अब तक ये कवरेज बढ़कर 80% के करीब पहुंच गई है। लेकिन जमीन पर कई जगह हालात अलग हैं। कई राज्यों से खबरें आती रहती हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके टैंक बने लेकिन पानी नहीं पहुंचा। कहीं पाइपलाइन लीक हो रही है, कहीं टैंक अधूरे पड़े हैं। और अब हाथरस जैसी घटना से एक और मुद्दा सामने आया है कि जमीन की पहचान में ही गड़बड़ हो रही है। गांव वालों का कहना है कि उन्हें पहले कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई, बिना बताए बिना पूछे खुदाई शुरू कर दी गई। जबकि ऐसे किसी भी निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों से बात करना, ग्राम सभा की सहमति लेना, यह सब प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। फिलहाल गांव में हालात शांत बताए जा रहे हैं। एसडीएम की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। जांच में यह तय होगा कि वो जमीन रिकॉर्ड में किस नाम से दर्ज है, क्या वो वाकई कब्रिस्तान थी और अगर थी तो लेखपाल ने उसे प्रोजेक्ट के लिए कैसे मार्क कर दिया। इसके आधार पर आगे की कार्यवाही तय होगी। जो भी अपडेट होगी खबरगांव आप तक पहुंचाएगा। आपके लिए खबर लिखी थी मेरे साथी कमल भट्ट ने, कैमरे के पीछे रिकॉर्ड किया इरशाद ने। मेरा नाम सत्यम है। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।